और उद्घाटन हुआ और हमारे क्षेत्र के विधायक राजभर जी आए और इसका उद्घाटन किए। इसके लिए हम बहुत इनके ऋणी हैं और हम मंत्री जी से चाहेंगे कि हमारे क्षेत्र में नाला का जो समस्या है, खासकर चुप्पेपुर में, इस पर थोड़ा सा विशेष ध्यान देंगे तो बड़े भाई बड़ी। जिस नाला की बात पार्षद जी कह रहे हैं, तो उस नाले पर पैसा भी आ गया है, वो नाला स्वीकृत भी हो गया है, उस नाले का टेंडर भी हो गया है। अब विभाग हमारा इंतजार कर रहा है कि किस दिन में 5 दिन समय दे दूं, 5 मिनट का, ताकि वहां पर शिलान्यास हो जाए और नाले का काम शुरू हो जाए। ठीक है ना? तो नाला पास भी है और टेंडर भी हो गया है, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। आने वाले 2-4-10 दिन 15 दिन के अंदर नाला पर काम शुरू हो जाए। आप देख रहे हैं काशी उजाला न्यूज। वार्ड नंबर 14 के पार्षद माननीय संजय यादव जी आज छतरीपुर ग्राम सभा में खड़े हैं और हम जानेंगे कि आज इनके वार्ड नंबर 14 में एक भूमि पूजन किया गया, उसका क्या उद्देश्य रहा। बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय। आज हमारे क्षेत्र 14 नंबर वार्ड गणेशपुर में जब से हम चुनाव जीते तब से हमारे क्षेत्र की जनता की समस्या, मतलब कोई क्षेत्र में काम नहीं हुआ है, न नाला का काम है, न बिजली का काम है, न रोड का काम, समस्या ज़्यादा है। फिलहाल कैसे आप कह सकते हैं आज आप अपने भूमि पर खड़े होकर के विद्युत उपकेंद्र का आज निर्माण का जो शिलान्यास है वो रखा गया है। जी जी, ये काम तो बहुत बड़ा हुआ है। नहीं, बिल्कुल बड़ा हुआ है। इसको जब मैं चुनाव जीता तो मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किए। अपने क्षेत्र की जनता की समस्या को देखते हुए मैंने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत किया। शिकायत होने के बाद जो है लेटर आया, फिर इसमें जो हमारा सहयोग काफ़ी जो है हमारे एसडीओ साहब भी किए। और माननीय जी, भाई देखिए, बजट तो कुल मुख्यमंत्री जी का है और हमारे मंत्री जी भी इसमें सहयोग किए, भाई कर रहे हैं और किए भी, जिसका ये रिजल्ट है कि हमारे आग्रह पर, हमारे लेटर पर मंत्री जी को भी वहाँ से कुछ सूचना जरूर मिला होगा। आज हमारे यहाँ पावर हाउस का उद्घाटन हुआ, मंत्री जी आके किए। इसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूँ, अपने मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि हमारे क्षेत्र की जनता को समस्या को देखे। और लगातार गांव की समस्या है, नाला शिविर की रहती है, इस पे क्या आपने कार्रवाई किया? देखिए, हमारा वार्ड 10 ग्राम सभा से जुड़ा है, राजस्व 10 राजस्व गांव से जुड़ा हुआ है, जिसमें पानी का समस्या, रोड का समस्या और सीवर एक भी नहीं है और न एक पानी टंकी एक भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने डाला हूँ, जिसमें कि लगभग 3 तो स्वीकृत के कगार पर है। अब देखते हैं, जब शिलान्यास हो जाए तब तो माने। और मंत्री जी भी आज कहे परमानंद चुप्पेपुर में बहुत ज़्यादा समस्या है नाले का, और मंत्री जी ने कहा कि नहीं जो है वो टेंडर हो गया है। तो भाई हम तो कितना विश्वास रखते हैं अनिल राजभर पे? देखिए, हम लोग तो अब कागज देखेंगे तब विश्वास करते हैं भाई, जवानी नहीं। हमने लेटर डाला था। अभी तक तो वो लालीपापा दे रहे थे आपके उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री, अभी तक तो लालीपाप दे रहे थे ना। कार्रवाई होते होते आज कुछ हुआ है? नहीं, काम तो देखिए हमारे यहाँ करीब पावर हाउस का हो ही गया, आज उद्घाटन हो गया। अब हमने जो लेटर लगाया था 85 लाख का फाइल बना है, तो अब लेटर देखेंगे वहाँ की क्या हुआ। टेंडर हो गया तो मालूम हो जाएगा नगर निगम से हमको। अगर हो गया तो इसके लिए मैं अपने मंत्री जी को बहुत धन्यवाद करूंगा कि कम से कम हमारे क्षेत्र की जनता पर, हमारा ही क्षेत्र नहीं उनका भी क्षेत्र है, तो अगर हम दोनों लोग मिलकर अगर क्षेत्र का विकास कर दे, इससे ज्यादा आपको कुछ चाहिए नहीं। देखिए, पार्टी अलग जगह है और जनता का विकास अलग जगह है। जनता हमारा जो है वार्ड है, हम अपने जनता के लिए परेशान है, वो भाई पूरा शिवपुर विधानसभा के लिए परेशान है। तो जनता का समस्या उनको भी देखना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। राजनीति अपने जगह है और जनता की समस्या अपनी जगह है। जनता की समस्या, जो जनता अपना समस्या लेके आए उनको भी देखना चाहिए, हमें भी देखना चाहिए। छतरीपुर की कुछ महिलाएं कैबिनेट मंत्री से मिली हैं, अपने दुख का जो पीड़ा था वो सुना रही थी। क्या लगता है कि आप काशी में है, काशी का ये स्थिति है कि जब पानी बरसता है तो सब जगह पानी जल जमाव दिखता है, करीब रोग भी फैलते हैं। लगभग 500 मीटर जो है हम अपने क्षेत्र में सीवर डाल दिए हैं और उसका निकासी आके तरना वार्ड से बीच में नहीं जुड़ा हुआ है। उसी के लिए महिलाएं परेशान थी। मुश्किल से 100 मीटर भी नहीं होगा। अगर वही हम भी बोले मंत्री जी से कि अगर वो जुड़ जाए तो 500 मीटर का जो समस्या निदान हो जाएगा। पानी जो रुका हुआ है वो सब निकल जाएगा। अब डूडा में आगे अटका हुआ है
अब मंत्री जी के लिए तो वो आम बात है, और जरा सा अगर निगाह उठा देंगे तो तुरंत जो है 100 अच्छा, मीटर बहुत मंत्री जी को निगाह क्यों उठाना हो? अगर उनको अगर संज्ञान में आया तो देखिए, तुरंत उस पर कार्रवाई करवाओ ना। हो सकता है कि उनको पहले जानकारी नहीं रहा हो। हम लोग तो देखिए कागज डाल देते हैं, नगर निगम में डाल देते हैं, डूडा में डाल देते हैं। अब उनके मंत्री क्यों होता है, पार्षद क्यों होता है कि जब कहीं से समाधान न मिले तब नेता के पास जाना चाहिए। जब पब्लिक आई है तो जरूर मंत्री जी कहे हैं, तो हमको तो उम्मीद है कि अगर कर देंगे तो बड़ी मेहरबानी होगा। अच्छा, आपको लगता है कि काशी का जो उजाला है दिख रहा है? देखिए अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो देखिए सब कागज पर लोग दिखाई दे रहा है। अच्छा, केवल कागज पे लोगों का बस बात चलता है। अब इतना क्षेत्र का समस्या है कि समस्या को हम क्या बताएं भाई। जब से समस्या जनता का, देखिए जनता अपने समस्या के लिए ही आएगा, और समस्या जब तक खत्म नहीं होता है तब तक जनता परेशान है। देखने को मिल रहा है कि जगह जगह से लोग तार फेंक करके अपना जो बिजली का कनेक्शन है। देखिए अब जो तार फेंक रहे थे ना, उसके उसका दो कारण था। एक तो हमारा जैसे नौशहरी क्षेत्र है तो यहाँ ग्रामीण का लाइन था, और ग्रामीण का लाइन जो है पूरा उपलब्ध नहीं था, जिससे कि डीम मतलब आदमी का काम नहीं हो पा रहा था। जैसे सबरसेबुल नहीं चल पा रहा था, एसी नहीं चल पा रहा था, इसलिए आदमी कहीं से दूर से जो है सिटी वाला लाइन जो है तार फेंक के काम करता था। अब ये पावर हाउस हो जाने से ये हमको पूरा विश्वास है कि हाईवे के इधर का सबका समस्या का समाधान हो जाएगा। हम भी जो है प्रयास बहुत किए, जिसमें से 10-11 ट्रांसफार्मर लगवाए। उसका ट्रांसफार्मर लगने के बाद तो कुछ तो समस्या दूर हुआ, लेकिन संतुष्टिजनक नहीं मिला। तो मैंने भी आग्रह किया जो है अपने एडीओ साहब से, तो एडीओ साहब ने भी हमको सलाह दिए। मैंने कागज लगाया, मंत्री जी ने सहयोग किए, हो गया। तो अगर हम दोनों लोग के सहयोग से अगर कोई भी काम हो जाता है तो अच्छी बात है। जनता का समस्या का निदान हो, उसके बाद भाई देखिए राजनीति तो सबका है, वो अलग पार्टी, हम अलग पार्टी, लेकिन हमारा तो हम तो निर्दल है। हमको जनता ने निर्दल जिताया, तो हम तो किसी दल में रह सकते हैं, और हमारा मेन उद्देश्य है हमारे जनता की समस्या और समस्या का निदान। जो भी हमारा निदान करेगा उसके लिए हम जो है आभारी रहेंगे। मैं पवन कुमार सिंह, ग्राम प्रधान गम्हापुर, विकास खंड हरौआ, तहसील पिंडरा, जिला वाराणसी। आज सर, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी ने आकर के छतरपुर में भूमि पूजन किए हैं, जो कि विद्युत उपकेंद्र का जो शिलान्यास है आज यहाँ पे किया जा रहा था, इस पे क्या करना है? इससे जनता, हमारे यहाँ की जो क्षेत्रीय जनता है, जो गांव के लोग हैं, उनकी जो बिजली की समस्याएं थी, इस पावर हाउस से खुल जाने से जनता की समस्याओं का बहुत अधिक से अधिक निस्तारण होगा और जनता को इसका लाभ मिलेगा। और मैं ग्राम प्रधान गम्हापुर अपनी तरफ से माननीय प्रदेश सरकार और माननीय मंत्री जी का दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने क्षेत्रीय जनता के लिए इतना सोचा बिजली की समस्याओं को दूर करने के लिए। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री का योगदान हमेशा ये होता आ रहा है कि हमको अपने जनता तक बिजली हर घर तक पहुंचाना है, सड़क हर घर तक पहुंचाना है। उस सोच में ये कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है, उसी क्रम में ये क्रम आगे बढ़ रहा है, बढ़ता रहा है। इसके लिए मैं फिर प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने इस काम को जल्द से जल्द कराने के लिए, प्रक्रिया को शुरू करने के लिए माननीय मंत्री जी को आदेशित करा। मंत्री जी आके इसका उद्घाटन, भूमि पूजन उद्घाटन किए। अभी मंत्री जी ने एक बात का जिक्र किया है कि जो बनारस में रोडवे का जो एक मैप तैयार हुआ था वो संचालन हो रहा था, लेकिन अचानक जिस दिन वो उद्घाटन होने वाला था वो टूट के गिर गया था, कई लोग घायल हो गए थे। इस पे क्या कहना चाहिए? इसकी बखान कर रहे थे। अभी इस पे हम ज़्यादा कुछ क्या कहें, जब उसका रिंग रोड बता रहे थे कि बहुत चारों तरफ बन गया है, लेकिन कहीं कहीं टूट जा रहा है, तो रिपेयरिंग के लिए कब उस पे काम? अभी रिपेयरिंग के लिए, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। अभी हरिहरपुर चौराहे से जो आपका बीरापट्टी से होते हुए अमरपुर चारमारी रोड जा रहा है, ये रोड बहुत ही खस्ता, बहुत खराब हो गया था। मेरे ही इस पे संज्ञान में लेने से माननीय मुख्यमंत्री फेसबुक द्वारा मैंने इसको कहा था, कमिश्नर साहब ने संज्ञान लेके और PWD के अधिकारियों को भेजा और तुरंत 72 घंटे को उसका निस्तारण हुआ। और जो हरिहरपुर चौराहे से धनंजय के मशीन तक आ रहा है, उसको भी उन्हीं के द्वारा जिला पंचायत अधिकारियों का आदेशित किया गया। वो परसों आए थे, उसकी नाप उप किए हैं, वो भी बहुत जल्द से जल्द बन जाएगा। ये वाला तो बन गया, जो गम्हापुर त्रिभानी से लेकर चांदबाड़ी जा रहा है, ये बन गया।
फिर ये जो हरिहरपुर से रोड है उसको बनवाने के लिए कितना वक्त लगेगा? अभी हमारी परसों ही बात हुई थी आपके अपर साहब से, तो उन्होंने कहा प्रधान जी ये 17-18 में काम हुआ, इसको रिपेयरिंग नहीं हुई, इसका नए सिरे से निर्माण होगा, तो कुछ वक्त लगेगा, समय दीजिए और उसके बाद फिर से उसका जो टेंडर करा के उसको नया निर्माण नया काम होगा उसका, हरिहरपुर चौराहे से लेके गम्मापुर त्रिमानी तक। आप एक गांव के प्रधान हैं और जिला पंचायत का चुनाव आने वाला है, क्या मैदान में उतरेंगे? हाँ एकदम उतरेंगे, प्रधान में भी, प्रधानी के पद पे भी आएंगे और जिला पंचायत पे। मैं और मेरी पत्नी और मेरा बेटा, अभी तो परसीमन हो जाएगा कौन सा ये घोषित होगा कि महिला है कि जेंट्स है, तो उस हिसाब से प्रत्याशी तय होंगे। और मेरा सेक्टर नंबर 2। अपने जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता को यही संदेश देना चाहेंगे कि ये 5 साल का चुनाव होता है, तो जनता प्रतिनिधि को अपने ढंग से, सही ढंग से चुने और जिनसे उनको 5 साल से अपनी समस्याओं का निस्तारण हो सके, उस प्रतिनिधि को न चुने जिससे कि उनको बार बार दौड़ना पड़े, उनके काम को न सुना जाए। चुने उसी व्यक्ति को जो उनके काम में ध्यान दे, उनकी बातों को सुने और उस काम को लग के उस काम का निस्तारण कराए। धन्यवाद। अभी बातें हो रही थी वार्ड नंबर 14 के पार्षद माननीय संजय यादव जी से। इनके विचारों से आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।